कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन तो सेंसेक्स के नाम रहा ही, 60,000 का स्तर पार किया। पूरी बाजार की जो तेजी और पूरे हफ्ते भर का जो एक्शन है, कैसे कैसे डेवलप हुआ? हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त एक्शन और फिर से नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखे सेंसेक्स और निफ्टी में। दिन के दौरान भी पहली बार सेंसेक्स 60,000 के पार निकला और बंद होने में भी कामयाब रहा। निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। 17,950 के करीब पहुंचने के बाद जो क्लोजिंग हुई वो 17,850 की, यानी कि दिन के दौरान भी और बंद होने के लिहाज से भी लाइफ टाइम हाई। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे चल रहा है। आज एग्जैक्टली पुराना लाइफ टाइम हाई 38,112 का वहीं पर पहुंचा, यानी 1 पॉइंट और बढ़ जाता तो नया हाई बन जाता, लेकिन फिर भी क्लोजिंग बेसिस पर 37,831 के आसपास जहां बैंक निफ्टी बंद हुआ है वो अब तक की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग है। मिड कैप इंडेक्स ने भी नया लाइफ हाई बनाया है। तो ओवरऑल आप 18,000 के जैसे नजदीक पहुंचेंगे, बड़ा वो साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना निफ्टी में, और वो भी पिछले 3-4 दिनों में जो एक तरफा बढ़िया तेजी बनी है लगभग 400-500 पॉइंट की, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। तो हल्की फुल्की, और उसकी एक वजह ये भी थी कि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 125 अंक कमजोर थे, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनता हुआ दिखा। वैसे ओवरऑल ठीक था, लेकिन मेटल शेयरों में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आती दिखी, तो उससे भी थोड़ा मूड सबड्यूड रहा। लेकिन कुल मिलाकर जब आप रिकॉर्ड लेवल्स दिन के दौरान छूते हैं, बंद होने के लिहाज से देते हैं, वो भी हफ्ते के आखिरी दिन, तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय बाजारों का मूड माहौल एकदम चुस्त दुरुस्त और शानदार खरीदारी के साथ बाजारों में आज भी रहा एक्शन। तो काफी हिस्टोरिक मोमेंट रहा बाजारों के लिए इस हफ्ते। खासकर अगर आप सेंसेक्स को देखें तो 60,000 का पहली बार आंकड़ा ये छूते हुए नजर आए, और साथ ही निफ्टी में भी आपको रिकॉर्ड हाइज बनते हुए नजर आए इस हफ्ते। इनफैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफी दमदार था, और साथ साथ रियल एस्टेट और मीडिया, ये जो दो इंडेक्स थे यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस नजर आई, पर दूसरी तरफ मेटल इंडेक्स पर आपको हल्का सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला। यहाँ पर मेजर इंडाइसेस में अगर आप देखें तो निफ्टी में करीब 1.5% की बढ़त रही पूरे हफ्ते। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान आपको देखने को मिला, हालांकि सेंसेक्स में करीब 0.25% की बढ़त आपको देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप से ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं थी, करीब आधे से 1% की बढ़त यहाँ पर थी। चढ़ने वाले शेयरों में निफ्टी में बजाज फिनसर्व इस हफ्ते आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा, 10% से ज्यादा के गेंस यहाँ पर ये क्लॉक इन करते हुए नजर आए। साथ ही एचसीएल टेक भी 7.5% के गेंस दिखाते हुए नजर आए। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में टाटा स्टील यहाँ पर 8% की जोरदार गिरावट रही। साथ ही बीपीसीएल, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में भी 4% से ज्यादा का फॉल देखने को मिला। सेक्टोरल इंडाइसेस में जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो रियलिटी इंडेक्स है करीब 22% की गेंस इस हफ्ते क्लॉक इन करते हुए नजर आए। लगातार आउट परफॉर्मेंस यहाँ रही तमाम स्टॉक्स में। साथ ही मीडिया स्टॉक्स भी काफी फोकस में थे, खासकर जी एंटरटेनमेंट, करीब 12% की गेंस यहाँ पर भी आपको आते हुए दिखे। पर जो पर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो निफ्टी 500 में जो टॉप गेनर्स निकल कर आए उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज 35% का भारी भरकम गेंस आपको इस हफ्ते यहाँ पर बनते हुए दिखा। इनफैक्ट बिल्कुल जबरदस्त हफ्ता था। जैसा कि अनिल जी ने कहा कि अगर इतनी तेजी के साथ वीक बंद होता है तो ये बहुत बड़ी बात है, और आगे भी तेजी बनी रहने की पूरी उम्मीद है। और आज बैंक निफ्टी तो जस्ट एक फोटो फिनिश, मतलब जस्ट 0.15 पॉइंट्स की वजह से हाई नहीं बना पाया, और अब लगता है कि आने वाले दिन हो सकता है कि बैंक निफ्टी के हो। और जिस तरीके से बैंक्स में पुराने लेवल्स पे काम पहुंच रहे हैं और वापस से सारी चीजें रिवाइव हो रही है और रीओपनिंग हो रही है, अनलॉक थीम चल रही है, तो मुझे लगता है कि चीजें और बेहतर होनी चाहिए बैंक्स के साथ। तो निफ्टी बैंक पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आईटी स्टॉक्स, फिर आपके मीडिया स्टॉक्स, टेलीकॉम स्टॉक्स, रियल्टी स्टॉक्स ने प्ले किया है, तो नेक्स्ट वीक कैन बी बैंक स्टॉक्स का भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। फार्मा भी थोड़ा प्ले कर सकता है, एंड आईटीसी ने अच्छा रोल प्ले किया ही है। सो मुझे लगता है कि इस हफ्ते को देखते हुए नेक्स्ट हफ्ते में एचडीएफसी बैंक को इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे लेना चाहिए। मंडे के दिन मुझे लगता है जिस तरीके से हाइस के आसपास अपने बंद हुआ एचडीएफसी बैंक, अच्छा खासा आज मार्केट को ग्रीन में रखने में सहायता की एचडीएफसी बैंक ने। तो 1601 के लगभग बंद हुआ है, 1630, 1640 का टारगेट और 1580 का स्टॉप लॉस। और इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे मैं लाया हूं एक भगेड़िया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक बेहतरीन जेम स्टॉक मैंने पहले दिया हुआ जिसने टारगेट भी बहुत जल्दी ही अचीव कर लिए थे। तो वहां पे 251 के लेवल्स पे ये क्लोज हुआ है। 259 और 265 ये दो लेवल्स है जो कि इंट्राडे कैश मार्केट पिक की लेवल्स है टारगेट्स के, और 245 स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरा अगेन जो पोजिशनल पिक है वो है एडोर वेल्डिंग, एक फैंटास्टिक पुरानी पेडिग्री की कंपनी है और वेल्डिंग प्रोडक्ट्स में लीडर है,
और काफी पुरानी कंपनी है इनफैक्ट, और ये भी मैंने जेम स्टॉक में पहले रेकमेंड किया हुआ है, टारगेट्स अचीव हुए हैं और अब ऊपर के लेवल से करेक्ट होके बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन है, तो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग लगता है और पोजिशनली स्टॉक को लेते हैं तो 681 की क्लोजिंग प्राइस है, 750 का टारगेट लगाएं और 650 का स्टॉप लॉस। तो संदीप जी की राय, एचडीएफसी बैंक इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पर उन्होंने सजेस्ट किया, इंट्राडे कैश में भगेरिया इंडस्ट्रीज उन्होंने पिक किया है और हफ्ते भर का नजरिया एडोर वेल्डिंग में रखने की सलाह संदीप जैन की। बातचीत जारी रहेगी, कुछ आज की अहम खबरों का भी रुख कर लेते हैं। एक्सेंचर ने पेश किए दमदार नतीजे और फोकस में भारतीय आईटी कंपनियां हैं। पूरी खबर और डिटेल में समझते हैं। कुशल, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, बताइए। जी, तो आईटी सेक्टर आज काफी फ्लेवर में था और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी एक्सेंचर के आए हुए नतीजे। Q4 के नंबर्स जो थे काफी आउटस्टैंडिंग थे। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप आए देखिए करीब 24% बढ़ती हुई दिखी। हमारा अनुमान जो था वो करीब 17 से 21% का था। इनफैक्ट FY22 के लिए जो आई ग्रोथ गाइडेंस है वो भी कंपनी ने 12 से 15% की दमदार गाइडेंस दी है। और FY21 में तो अगर आप देखें तो कुल आय जो है FY21 की वो $50 बिलियन से भी ज्यादा अब पार होती हुई दिखी है। अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इनफैक्ट यही नहीं, मुनाफे में भी 10% की बढ़त Q4 में हमें देखने को मिली और एक ही साल में कुल आय में ऑलमोस्ट $6 बिलियन का इजाफा भी हमें देखने को मिला और जो नई बुकिंग्स है वहां पर भी सालाना आधार पर 20% की ग्रोथ थी। तो इतने दमदार आंकड़े एक्सेंचर के आए हैं, खासकर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपनी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इससे आगे आने वाले जो तिमाही फेवरेट रहा और इस सेक्टर से बहुत सारे स्टॉक्स वन आफ्टर अनदर हमने रेकमेंड किए हैं और इन्फोसिस बहुत बढ़िया लगता है। अपने जो बायबैक की प्राइस है 1750 के बाद एक बार ये नीचे करेक्ट हुआ था और वापस से उसके ऊपर निकला है। फिर जो एक्सेंचुअर हर बार जो मूड बनाता है रिजल्ट्स अच्छे देके, तो ऐसा ही लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे। आज जब बंद हो रहा था तो साइबरटेक सिस्टम्स एक बहुत बढ़िया क्वालिटी कंपनी, अगेन माय जेम स्टॉक ऑल्सो, वो बहुत अच्छा बंद हुआ तो वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। बाकी मिड कैप आईटी स्टॉक्स बहुत बढ़िया लगते हैं। कुछ मुझे जो केपीओज और बीपीओज है वहां पे ध्यान देना चाहिए। एफएसएल लुक्स वेरी गुड। सो ओवरऑल आई एम वेरी वेरी बुलिश। मैंने लास्ट इसी हफ्ते में एक स्टॉक दिया था एक्सेलिया सॉल्यूशंस, जो एयरलाइंस अभी जो खुल रहे हैं और पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ रहा है तो उससे रिलेटेड ये सॉफ्टवेयर्स बनाती है एयरलाइन इंडस्ट्री रिलेटेड, तो मुझे लगता है एक्सेलिया पे भी ध्यान दें। सो ओवरऑल द लिस्ट इज लॉन्ग बट यस दीज आर द स्टॉक्स जो मेरे अभी इमीडिएट दिमाग में। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और एक्सक्लूसिव खबर का रुख कर लेते हैं। एक्सक्लूसिव खबर और बड़ी